अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेसन 7 है और इसके अंदर स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स की हम जो है वो क्या करेंगे, बात करेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। और ये इस चैप्टर का हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक भी होगा। अब स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है, पहले आप लोगों को ये जो है वो पता होना चाहिए कि स्क्वायर नंबर का क्या मतलब है। यानी कि अगर हम किसी नंबर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है, स्क्वायर। व्हेन ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब नंबर को क्या करें, अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। जैसे 16 जो है ये स्क्वायर नंबर है, क्यों कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 16। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 16 इज़ ए स्क्वायर ऑफ 4। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। या इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। 4 स्क्वायर्ड इसको पढ़ते हैं, 4 स्क्वायर्ड। इसी तरह 1 स्क्वायर्ड क्या होता है, 1 इंटू 1, और वो 1 ही आ जाएगा आंसर। 2 स्क्वायर्ड किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2, और इसका आंसर क्या आएगा, ये 4। 3 स्क्वायर्ड क्या होगा, 3 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा, 9। 4 स्क्वायर्ड क्या होगा, 4 इंटू 4, और ये आ जाएगा 16। 5 स्क्वायर्ड क्या होगा, 5 इंटू 5, और ये आ जाएगा 25। फिर 6 स्क्वायर्ड क्या होगा, 6 इंटू 6, ये 36। 7 स्क्वायर्ड क्या होगा, 7 इंटू 7। 8 स्क्वायर्ड क्या होगा, 8 इंटू 8, 64। 9 स्क्वायर्ड क्या होगा, 9 इंटू 9, 81। और 10 स्क्वायर क्या होगा, 10 इंटू 10, ये 100। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये किसी एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से आए हैं। अब अगली बात आती है किसकी, इस टॉपिक में 2 थे, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। अब क्यूब नंबर क्या होता है, व्हेन ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स। अगर आप एक नंबर को अपने ही साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को, ठीक है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, क्यूब नंबर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्यूब नंबर। जैसे 4 है, 4 इंटू 4 इंटू 4, पहले हमने क्या किया था, 4 इंटू 4 सिर्फ किया था। अब 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या आ गया, 64। तो 64 क्यूब है, किसका, 4 का। या इसको लिखेंगे 4 क्यूब्ड, 4 रेज़ टू पावर 3, इसको क्या पढ़ेंगे, 4 क्यूब। अब तमाम नंबर्स के आप क्यूब यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 को तो 1 ही आया। 2 क्यूब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। 3 क्यूब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 आ गया। 4 क्यूब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 आ गया। 5 क्यूब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 आ गया। फिर 6 क्यूब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 आ गया। 7 क्यूब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 347 आ गया, 343 आ गया। फिर 8 क्यूब क्या है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 512 आ गया। ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया। फिर 9 क्यूब्ड है, फिर 10 क्यूब्ड है, ये 1000 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। तो स्क्वायर क्या है, जब किसी नंबर को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर होता है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब होता है। जो है वो प्रैक्टिस है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर हमने कहा कि जो किसी नंबर को उस नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है उसको हम क्या कहेंगे कि वो स्क्वायर नंबर है। जैसे 9 है तो ये 3 इंटू 3, ये स्क्वायर नंबर है। 35 3 इंटू 7 होता है, ये नहीं है। 4 2 इंटू 2, ये स्क्वायर नंबर है। 27 ये क्यूब नंबर है, स्क्वायर नहीं है, 2 भी नहीं है। 81 9 इंटू 9, 81 होता है। 16 4 इंटू 4, तो ये जिन पे मैंने टिक लगाया है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर नंबर हैं, बाकी नहीं है। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर क्यूब नंबर्स, इनमें से कौन से क्यूब नंबर्स हैं। क्यूब नंबर्स वो होंगे
जिनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो है वो हमारे पास वो नंबर बन रहा होगा। जैसे 64 है तो ये क्यूब नंबर है, कैसे 3 इंटू 3 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 64 आता है, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आता है, 64 आता है। अब ये क्यूब नंबर नहीं है। 343 इसको आप अगर देखें तो क्या ये क्यूब नंबर है या नहीं है, ठीक है। 343 जो है ये हमारे पास देखें 7 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, 7 इंटू 7 इंटू 7 तो ये क्यूब है। इसी तरह 9 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। ये 216 जो है वो 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। 418 जो है ये हमारे पास अगर हम जो है वो नंबर्स देखें तो ये नहीं बनता किसी का भी, ठीक है। ये क्यूब नहीं है, ये अब्दुल्ला ने ऐसे ही जो है वो लगाया हुआ है। ये किसी नंबर का जो है वो क्यूब नहीं है, क्योंकि ये जो तरतीब से आते हैं 343 जो है उसके बाद जो है वो 512 आ जाता है 8 का क्यूब, तो ये 418 जो है वो इसके दरमियान लाई नहीं करता, तो ये नहीं होगा। अब है कंप्लीट दी टेबल। हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये वाला जो टेबल है इसको जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। अब नंबर स्क्वेयर्ड क्यूब्ड, अब 4 है तो 4 इंटू 4 लिखेंगे और इधर क्या आएगा, 4 4 ज़ार क्या होते हैं, 8 नहीं होते 16 होते हैं। 4 4 ज़ार 16 और क्यूब्ड में 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। अब 7 को लिखना है तो हम लिखेंगे 7 इंटू 7 49 और इधर लिखना है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 49 को मज़ीद जो है वो आप 7 से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 343 आएगा। ऊपर आप करके भी आए हैं, ठीक है। ये 9 इंटू 9 क्या आएगा, 81 और 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। ये 9 1009 होते हैं और ये 729 बन जाएगा। फिर ये 10 है, 10 इंटू 10 ये क्या आता है, 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 10 इंटू 10 इंटू 10 ये क्या आता है, 1000। ये देखो, ये अगर 10 वाली मल्टीप्लिकेशन हो तो जितने ज़ीरोज़ हैं वो सारे जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स के फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 8 इंटू 8, वो बनेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जो है वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एरिया होगा। और इसके साथ ये हमारा चैप्टर जो है वो क्या हो गया, मुकम्मल हो गया।